मेहुल को 2 दिनों से नींद नहीं आ रही थी। मेहुल जिस केस पे काम कर रहा था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और मेहुल क्रिमिनल को ढूंढ नहीं पा रहा था। मिस्टर मेहरा का होटल नंबर 303 में मर्डर हो जाता है। अब मिस्टर मेहरा ने ड्रिंक किया था लेकिन उनके रूम में दारू नहीं थी, ना कोई पॉइजन की बोतल थी, रूम में कोई विंडो भी नहीं है और रूम भी अंदर से बंद था। रूम तो वेटर ने खोला था तो देखा कि मिस्टर मेहरा की डेथ हो गई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि खून हुआ कैसे, मिस्टर मेहरा ने ड्रिंक कैसे किया और खून ही खून करके भागा कैसे, और बॉडी के पास एक नट भी पड़ा हुआ मिला, वो कहाँ से आया। मेहुल ने रूम के बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस भी देखे, उसमें भी रूम के अंदर कोई नहीं आया था और ना मिस्टर मेहरा बाहर गए और अंदर आए। मेहुल वापस शुरुआत से केस को देखना शुरू करता है। मिस्टर मेहरा की बॉडी को देख के आपको कोई सुराग मिल रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। बैक पे घिसे हुए के निशान है, लग रहा है जैसे बॉडी को कहीं से घिसते हुए लेके आए हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेजेस में मिस्टर मेहरा रूम में नॉर्मल आए थे। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब हो सकता है रूम में आने का कोई और रास्ता हो जहाँ से घिसटते हुए इनकी बॉडी लाई गई हो। मेहुल कबर्ड खोल के देखता है, वॉल्स पे देखता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। तभी मेहुल का ध्यान ऊपर वाले एसी के डक्ट पे जाता है। मेहुल को समझते देर नहीं लगती कि शायद बॉडी को यहीं से लाया गया है, लेकिन ऐसा क्यों लगा मेहुल को? क्या आप एसी डक्ट को देख के बता सकते हैं? एसी डक्ट के आजू बाजू गीला है, मतलब ये खोला गया है और इसका एक नट मिसिंग है। ये वही नट है जो डेड बॉडी के पास भी है, मतलब मर्डर कहीं और हुआ है और ये एसी डक्ट की मदद से बॉडी को यहाँ लाया गया है। लेकिन मिस्टर मेहरा तो रूम से बाहर गए नहीं थे, मतलब मिस्टर मेहरा भी ये एसी डक्ट की मदद से ही कहीं गए होंगे, लेकिन वो क्यों गए होंगे? तभी वेटर बताता है कि ये डक्ट रूम नंबर 304 के साथ कॉमन है। मेहुल तुरंत रूम नंबर 304 ओपन करवाता है तो वो खाली रहता है। क्या आप इस रूम को देख के बता सकते हैं आपको इस रूम में क्या क्या क्लूज मिल रहे हैं और कितने क्लूज मिल रहे हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। यहाँ मेहुल को टोटल 5 क्लूज मिलते हैं। पहला तो ये दारू की बोतल, दूसरा यहाँ 2 ग्लासेस रखे हुए हैं, तीसरा ये रॉड पड़ा हुआ है, चौथा रूम पूरा बिखरा हुआ है और 5वां कबर्ड भी ओपन है। मतलब मिस्टर मेहरा ने यहाँ दारू पी होगी, लेकिन 2 ग्लास क्यों है? मतलब मिस्टर मेहरा के साथ कोई और भी था। रॉड भी यही है, मतलब मिस्टर मेहरा को इसी से मारा गया होगा, लेकिन रूम इतना बिखरा हुआ क्यों है? कबर्ड भी खुला हुआ है। तभी वेटर बताता है कि यहाँ आरव सर रुकते हैं, ये रूम उनके लिए बुक्ड है, बहुत बड़े आदमी है वो खून क्यों करेंगे? तभी आरव रूम में आता है। ये सब क्या हो रहा है वेटर मेरे रूम में? मिस्टर मेहरा का खून तुमने क्यों किया? खून मिस्टर मेहरा का? कौन है ये मिस्टर मेहरा? मैं नहीं जानता हूँ और मैं तो कल मेरी गर्लफ्रेंड के घर पे था, यहाँ आया ही नहीं हूँ, तो मैं खून कैसे कर सकता हूँ? मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस में देखता है, ये आरव तो सही कह रहा है, ये कल यहाँ आया ही नहीं था। तभी वेटर बताता है, सर रूम नंबर 304 का डक्ट 305 में भी जाता है, रूम नंबर 305 भी ओपन करो। तो वेटर रूम नंबर 305 ओपन करता है। रूम तो एकदम साफ सुथरा दिख रहा था। तभी मेहुल को एक क्लू दिखता है। क्या आप इस रूम को देख के बता सकते हैं आपको क्या क्लू मिल रहा है? डस्टबिन में ध्यान से देखिए, एक कॉस्ट्यूम पड़ा हुआ है, कुछ अजीब सा। ये कॉस्ट्यूम होटल में कोई ऐसा कॉस्ट्यूम क्यों पहन के आएगा? मेहुल सोच में पड़ जाता है। तभी वेटर बताता है कि होटल में कल कॉस्ट्यूम पार्टी रखी गई थी। अब सवाल ये था कि आरव रूम में था नहीं, मिस्टर मेहरा का खून उसी रूम में हुआ। केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, लेकिन डिटेक्टिव मेहुल समझ जाता है कि क्या हुआ होगा। क्या आप पॉज करके सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। तो ये हुआ है, मिस्टर मेहरा डक्ट की मदद से आरव के रूम में आए। आरव रूम में था नहीं तो दारू दिखी और पीने लग गए। वहीं रूम नंबर 305 के डक्ट से किलर आया। उसने शायद मिस्टर मेहरा को आरव समझा और खून कर दिया।
लेकिन ये दोनों रूम में आए क्यों? तभी आरव जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मैंने इस रूम में 50 लाख रुपए रखे थे, वो चोरी हो गए। मेहुल कॉस्ट्यूम पार्टी के फोटो देखता है तो खूनी उसे पार्टी में दिख जाता है। क्या आप इन फोटो को ध्यान से देख के बता सकते हैं कि खूनी ने क्या गड़बड़ की है और मेहुल को कैसे समझ गया और खूनी कौन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। कॉस्ट्यूम पार्टी की थीम रेड है तो सबने रेड ड्रेस पहने हुए हैं, लेकिन खूनी ने ऑरेंज ड्रेस पहना हुआ है और यही ऑरेंज ड्रेस उस रूम में भी मिला था। मेहुल होटल के ओनर से उस ऑरेंज ड्रेस वाले के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता कितने लोग काम करते हैं इस होटल में। तो ओनर उसे बताता है कि टोटल 10 वेटर काम करते हैं। मेहुल सबको बुलाता है लेकिन 9 लोग ही आते हैं। एक वेटर कहाँ है? सर मर्डर वाले दिन के बाद से वो छुट्टी पे है। तो मेहुल तुरंत उस वेटर के घर का एड्रेस लेता है और उसके घर पहुँच जाता है। तो मेहुल देखता है कि वेटर की भी डेथ हो गई है। बाजू में एक नोट पड़ा हुआ है और उस पे लिखा है कि मैंने खून किया है मिस्टर मर्डर का, मुझे इसका अफसोस है, इसलिए मैं मर रहा हूँ। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये नोट नकली है। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल को ये कैसे समझा? नोट के ऊपर जो पेन रखा हुआ है वो ब्लैक है, लेकिन नोट तो रेड पेन से लिखा हुआ है। मतलब ये लिखा किसी और ने है और उसके ऊपर पेन रख दिया। मतलब उसी खूनी ने इस वेटर का भी खून कर दिया। ये वेटर जरूर कुछ जानता होगा। मेहुल कॉस्ट्यूम पार्टी की फोटोज को वापस ध्यान से देखता है तो तुरंत समझ जाता है कि ये सब किसने किया होगा। कैसे? क्या आप ये फोटोज को वापस देख के बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। कॉस्ट्यूम पार्टी में उस ऑरेंज ड्रेस वाले के शूज देखिए, वो शूज आरव के शूज से मिलते हैं। वो कॉस्ट्यूम पार्टी वाला बंदा आरव ही है। आरव होटल में रेगुलर आता है तो उसको इन डक्स के बारे में पता है। मिस्टर मेहरा को भी उसी ने बताया होगा। 2 ग्लासेस रखे हुए हैं, मतलब मिस्टर मेहरा और आरव ने पार्टी की होगी और फिर आरव ने उन्हें मार दिया। मेहुल केस की और तहकीकात करता है तो पता चलता है कि मिस्टर मेहरा उसकी गर्लफ्रेंड का ही हस्बैंड रहता है, इसलिए आरव उनका खून कर देता है। मेहुल आरव को पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहित 10 साल से टैक्सी चला रहा था, लेकिन उसका पैसेंजर से हमेशा झगड़े होते रहते हैं। एक दिन उसकी कार स्ट्रीट पे खड़ी मिलती है। कैब में देखते हैं तो उसकी डेड बॉडी मिलती है। लगता है किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। आज टैक्सी ड्राइवर रोहित का 3 लोगों से झगड़ा हुआ था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। रौनक कहता है, सर मैंने तो सुबह कैब लिया था कॉलेज जाने के लिए। कॉलेज पहुंचने के बाद ड्राइवर कहता है कि उसे 100 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। मैंने बहुत घुमा के कॉलेज लाया है तो मेरा उससे झगड़ा हो गया। सर मैं 100 रुपए के लिए उसे क्यों मारूंगा? शिल्पा कहती है, सर मेरी माँ जेजे हॉस्पिटल में भर्ती है, मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचना था और ये गाड़ी बहुत स्लो चला रहा था तो इसलिए मेरा इससे झगड़ा हो गया था। मैं करीब 2 बजे इसके साथ हॉस्पिटल पहुंच गई थी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है। राम कहता है, सर मैं करीब 1 बजे सुपरमार्केट से घर जा रहा था। काफ़ी सामान था मेरे पास और ये सामान के एक्स्ट्रा पैसे मांगने लगा तो मेरा इसके साथ झगड़ा हो गया। मेहुल तीनों की बातें सुनता है, समझता है और समझ जाता है कि किसने खून किया है। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल को कैसे समझा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों में सबसे लेट ट्रैवल कार में शिल्पा ने किया। रौनक ने मॉर्निंग में और राम ने 1 बजे किया, लेकिन शिल्पा ने 2 बजे ट्रैवल किया और वो भी जेजे हॉस्पिटल आई थी और कार भी वहीं जेजे हॉस्पिटल के सामने खड़ी है। मतलब शिल्पा ने ही उसका खून किया होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक मंदिर के पास बहुत चप्पलें चोरी हो रही थी। पुलिस को रोज चप्पल चोरी होने की बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी। एक दिन पुलिस वहां जांच के लिए जाती है तो पुलिस की चप्पल भी चोरी हो जाती है। अब ये खबर डिटेक्टिव मेहुल तक पहुंच जाती है तो अगले दिन मेहुल वहां पे जाता है, लेकिन मेहुल की चप्पल चोरी नहीं होती। कैसे? सोचिए और मुझे बताइए क्या स्ट्रैटेजी लगाई होगी मेहुल ने कि उसकी चप्पलें चोरी नहीं हुई। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
मेहुल ने दोनों चप्पलों को अलग अलग जगह खोला। एक चप्पल को उसने यहाँ खोला और जाके दूसरे चप्पल को दूसरी जगह खोला। चोर आया, उसे चप्पल का पैर मिला नहीं तो वैसा ही चला गया। आपने क्या सोचा था मुझे कमेंट में बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक रूम में फंस जाता है और रूम में पानी भरने लगता है। अब मेहुल को तैरना भी नहीं आता है। रूम ऊपर से खुला हुआ है, लेकिन सवाल कि ये बॉक्स यूज करके मेहुल बच जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बॉक्स में होल है और पानी उस होल से अंदर जाएगा तो बॉक्स भर जाएगा, तो वो डूब जाएगा। ये बॉल देखिए टेबल से ऊपर है, पानी में तैर रही है। अगर मेहुल इस बॉल के ऊपर आ जाए तो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा और बच जाएगा। एवरी संडे 11 बजे मेहुल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।